नोट काउंटिंग मशीन। शुरू करते हैं। ओके, आज पहली बार लग रहा है कि मैंने मेहनत की है किसी बिजनेस के इनसाइड जानने के लिए, क्योंकि मैं इनसाइड हूँ इस टाइम पे बिजनेस के। और केमिस्ट के हमने धंधे के बारे में समझा, उनके बिजनेस के बारे में समझा, और अब मेरे साथ एक होलसेलर है जो कि दवाइयों का, एक्चुअली में कहते हैं ना 5 रुपए की दवाई 50 में बिकती है, तो 5 यहीं से निकलती है। नहीं, ये बिल्कुल भी फैक्ट तो नहीं ये 5-5 रुपए के चिल्लड़ क्या फैक्ट ये है कि हमारी लाइन का मतलब जो सबसे कम मार्जिन वाला एस्पेक्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो कर रहे हैं उसमें हमारे मार्जिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, एंड एज ऑफ नाउ द मार्केट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कोविड के बाद सारी दुनिया को ये लगता है कि या तो राशन बिक रहा है या दवाइयाँ बिक रही हैं। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो एवरी सेक्टर। 2 मिनट भाई वहीं रख दे, चाय वहीं रख दे, पहले ले। रख दो यार, कोई नहीं। बिल्कुल, मेरे को तो चाय का बिजनेस भी ठीक ही चल रहा है। ठीक है जन। तो कोविड के बाद से सारी दुनिया को ये लगता है कि बस दवाइयों का बिजनेस बहुत अच्छा है, इसलिए अब आपने देखा होगा पोस्ट कोविड बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इस लाइन में घुस गए हैं। दुकानें खुल रही हैं भाई, हर मार्केट में दुकानें खुल रही हैं, बट एक्चुअल में पेशेंट इतना नहीं है। लोगों को बहुत ल्यूक्रेटिव ये लगता है क्योंकि लोग बड़े बड़े डिस्काउंट्स के बोर्ड लगा देते हैं, बट वो विदाउट एक्चुअल पिक्चर को समझे लगाते हैं। क्योंकि हमारी फार्मा लाइन में 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जेनरिक और एथिकल। तो सारी दुनिया को जेनरिक पता लग गया है। तो जेनरिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं बिकते, वो रिटेल केमिस्ट अपने आप बेचता है। उनमें मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की वापसी नहीं होती, एक्सपायरी नहीं होती है। तो एथिकल बिजनेस में जो जैसे मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो वो कंपनीज को वापस जाते हैं, कंपनी उनको डिस्ट्रॉय करती है, जो कि कंपनी का एक्चुअल में नुकसान है। पर जो जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर कंपनी ने एक बार किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूटर को लिक्विडेट करना ही पड़ेगा, उसकी वापसी कोई नहीं है। और जेनरिक के अलावा दूसरी जो एथिकल मेडिसिन होती हैं उसमें कंपनीज डॉक्टर्स को मिलके अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। डॉक्टर जिस प्रोडक्ट की प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो एथिकल प्रोडक्ट होता है। एक बड़ा सवाल, सॉरी मैं बीच में सवाल भी पूछता रहूँगा, माइंड में आते रहते हैं। कई केमिस्ट वाले कह रहे थे कि हम डॉक्टर्स को चाहते हैं कि वो सॉल्ट लिख के दें, दवाई का नाम ना लिख के दें। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो वो बेसिकली जेनरिक जो है वो ब्रांडेड जेनरिक सब एक अलग मार्केट हो गई। जेनरिक बेसिकली मीन्स सॉल्ट का नाम। हाँ, जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन इज द सॉल्ट नेम। ओके। और जो ब्रांड नेम डॉक्टर लिखता है वो एथिकल प्रमोशन होता है। अच्छा, तो उसको एथिकल मेडिसिन बोलते हैं। जो कंपनीज मार्केट करके अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रखते हैं जो डॉक्टर को मिलते हैं, कंपनीज ने नए प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए हैं वो डॉक्टर्स को उनके बारे में बताते हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज बहुत पैसा खर्च रही हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं R&D के उन्होंने, वो जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं वो प्रमोट करने के लिए जो डॉक्टर्स का जो चैनल है दैट इज़ कॉल्ड एथिकल मेडिसिन। तो उसमें बेसिकली डॉक्टर जो है ब्रांड नेम लिखता है। बट आजकल मार्केट सिनेरियो को देखते हुए प्लस जो गवर्नमेंट ने जन औषधि स्टार्ट कर दी है उसमें अगर आप देखो तो अब काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ जेनरिक नाम ही लिख रहे हैं, मतलब सिर्फ सॉल्ट नेम लिख रहे हैं। तो उसमें रिटेलर के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी दे सकता है उनको। अभी कौन सी दवाई की डिमांड सबसे ज़्यादा है चंडीगढ़ जैसे शहर में? चंडीगढ़ में भी प्लस ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो लाइफस्टाइल डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनकी मेडिसिन ही सबसे ज़्यादा बिकती हैं। बाकी कुछ सीजनल मेडिसिन भी होती हैं जैसे सर्दियों में कफ सिरप्स वगैरह। तो डायबिटीज़ की मेडिसिन में डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि मैंने जितनों से पूछा एक जिन्होंने बताया कि 40 से 50 रुपए की दवाई पड़ रही है। अब वो मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन पे मार्केट में 50 रुपए की है, तो वो कह रहे हैं कि हमें 30 रुपए की पड़ रही है। ये सही है? यार बहुत सारी चीज़ों में ना अब गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल कर दिया है। पहले क्या होता था, कंपनीज के पास फ्रीडम होती थी, वो किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी MRP रख सकते थे। और अब बहुत सारी गवर्नमेंट ने एक NPPA करके नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी एक बॉडी है गवर्नमेंट की, जिन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स के MRP फिक्स कर दिए हैं कि इससे ज़्यादा पर टैबलेट MRP नहीं हो सकता। तो उन प्रोडक्ट्स पे बहुत ही लिमिटेड मार्जिन है। जैसे अब आप देख लो पैरासीटामोल हो गया या जो भी कॉमन रनिंग मेडिसिन है 5 रुपए 10 रुपए की होनी शुरू हो गई। अब उनका प्राइसिंग कम कंट्रोल हो गई है। सिमिलरली ये जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होते हैं, BP मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर्स। पर नहीं, मैं डायबिटीज़ की मेडिसिन की बात कर रहा हूँ।
जो कि कॉमनली चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा बिक रही है, क्या प्राइस है उसका? अलग अलग होते हैं, देयर इज़ नो फिक्स्ड। आपके पास कौन से है? मेरे पास काफ़ी सारी कंपनीज की अलग अलग मेडिसिन आती हैं, तो अब जो नए प्रोडक्ट्स कंपनीज डेवलप कर रही हैं वो उस प्राइस सीलिंग वाले कैटेगरी में नहीं आते। तो जो नए कंपनीज इन्वेस्ट करके नए ड्रग्स डेवलप कर रही हैं, डॉक्टर्स को प्रमोट कर रही हैं, उनकी प्राइसिंग हाई है। जो कॉमन मेडिसिन है, होलसेलर और रिटेलर में होलसेलर का मार्जिन कितना होता है जो पीछे से आ रही है? सर जो एथिकल मेडिसिन है उनमें जो गवर्नमेंट ने प्राइसिंग फिक्स कर रखी है उन पे 8% होता है, और जो एथिकल मेडिसिन है उन पे 10% होता है। पूरे चंडीगढ़ में कितने केमिस्ट होंगे? रिटेल प्लस होलसेल मिला के अराउंड 700 से 800 केमिस्ट होंगे चंडीगढ़ में। इतने होंगे। और आपके पास जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जिनको हम केटर कर रहे हैं अराउंड वही, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें से निकाल दो तो रफली 600 के आसपास हम रिटेल केमिस्ट को केटर करते हैं। आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जो आपको अच्छा मार्जिन देती है? लगता है यार ये कंपनी के साथ धंधा करने में मजा आता है, पेमेंट भी टाइम पे है, सब चीज़ें। जैसे मैंने बताया अभी बहुत कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, तो मतलब चंडीगढ़ इज़ अ वेरी स्मॉल टेरिटरी। उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सबके बहुत मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जैसे जो अच्छी कंपनी है सिप्ला है, ग्लेनमार्क है, उनके छोटे से चंडीगढ़ में 15-18 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अब फेवरेट वाला टाइम रहा नहीं। अब सब कंपनीज का बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है काइंड ऑफ। एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू गेट देयर शेयर ऑफ द बिजनेस एंड कीप इट। सबसे महंगी दवाई अपने स्टोर में कौन सी? सबसे महंगी दवाई पॉसिबली कोई एंटीबायोटिक्स की रेंज में ही होगी। कोई एंटीबायोटिक होगा जो सबसे महंगा होगा। चाहे इंजेक्शन हो, कौन सा होता? नहीं, इंजेक्टेबल्स का मैं काम नहीं करता, मेरा टैबलेट्स का ही काम है। तो अच्छा, टैबलेट कौन सी सबसे महंगी? नाम बताऊं? हाँ सिस्टम में देखना पड़ेगा। अंदाजन बता दे इतने की होगी। निंडानेब हो गए, ग्लेनमार्क की मेडिसिन आती है, वो अराउंड 900 रुपीज़ की 4 गोलियां आती हैं शायद। अच्छा, वो सबसे महंगी होगी अभी इस टाइम पे मेरे ख्याल से। तो अपने पास सिर्फ इन्हीं चीज़ का काम है? यहाँ पर और भी कुछ कॉन्डम्स वगैरह भी रखते हैं ऐसे कॉस्मेटिक्स? कुछ FMCG प्रोडक्ट्स का भी काम है। जैसे जाइडस कैडिला की डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ मैं। इसमें शुगर फ्री आता है। शुगर फ्री ग्लूकॉन डी आता है आपका। तो इसकी मार्केट कैसी है? अच्छी है मार्केट इनकी। इनमें मार्जिन भी अच्छा? नहीं, FMCG प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी इसमें ऐड प्रमोशन पे भी काफ़ी पैसा खर्च करती है। टीवी एड्स वगैरह आते हैं। ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड कंपनी ने खुद ही क्रिएट कर रखी है बाय वे ऑफ एड्स और बाय वे ऑफ प्रमोशन। तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल में दोनों में मार्जिन कंपैरेटिवली कम है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है रफली 7% और रिटेल मार्जिन है 13% के आसपास। अपने पास कॉन्डम्स वगैरह भी रखे हुए हैं? हाँ। उसमें मार्जिन कैसा है और वो कितने का पड़ता है? एक 30 रुपये 40 रुपये? उसमें थोड़ा सा मार्जिन रिलेटिवली बेटर होता है, क्योंकि अब सारी कंपनीज जो हैं थोड़ी स्कीम्स वगैरह निकालती हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर कस्टमर ब्रांड से नहीं मांगता। कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे कस्टमर जाके ब्रांड से मांगेगा कि मुझे ड्यूरेक्स दे दो। सबसे महंगा कौन सी कंपनी का है? ड्यूरेक्स के ही सबसे ज़्यादा हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट सबकी बराबर प्राइसिंग है, चाहे मैन फोर्स ले लो चाहे। और 3 पीस के पैक का ड्यूरेक्स का क्या कॉस्ट है? आई थिंक अराउंड 50 समथिंग रुपीज़ होगा। बाकी कंपनियों का 30-35 रुपीज़ है। सबसे सस्ती? ऐसे लोकल प्लेयर्स बहुत हैं। 10 रुपए के 3 भी आते होंगे कहीं। कुछ आते हैं कंपनी अलग से अजीब से पाउच में आते हैं। पिछले सुना है कि न्यू ईयर के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल हुई इसकी कॉन्डम्स की। तेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सीजन कौन सा जिसमें कॉन्डम सबसे ज़्यादा बिकता है? सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा सेल हो जाती है। लोग बिस्तर में ज़्यादा देर रहते हैं। बिस्तर में थोड़ा। और मैं तो अजीब सा मेरे को डेटा पता लगा कि भैया वो कह रहे हैं कि यंगस्टर्स के बीच में वाइग्रा की सेल बढ़ी है। हाँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे भी पॉइंट पे इस पे आया है, डिमांड बढ़ी है? हाँ, मतलब डिमांड तो कांस्टेंट ही है इसकी। अच्छा बिकता है हमारे पास भी, हम भी बेचते हैं। तो मतलब इट्स अगेन अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नाउ। लोगों को लगता है कि अगर हमने अपना काइंड ऑफ टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाए। टाइम की बात बहुत बड़ी बात है इसमें। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम यूटिलाइज करना है। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो? यह बैट पड़ा हुआ है, बैट कब यूज़ कर रहे हो आप मुझे बताओ। ये देखो असली क्रिकेट फैन।
इसलिए रखा हुआ है ये कि है बिजनेसमैन, देखो अपना पैशन नहीं कभी हमने छोड़ना। इसलिए हमें याद रहे कि क्रिकेट भी खेलना है साथ साथ। सिर्फ मुझे लगा अभी सिर्फ बोलने नाम वाला है नहीं ये कि ये उनकी है जिन्होंने पेमेंट नहीं की ना। नहीं भाई, आजकल बैट से नहीं पैसे निकलते, आजकल हाथ जोड़ के निकलते हैं वैसे। है बैट वाला टाइम चला तो ये बता दो आप एक्चुअली में कि अगर किसी एज अ होल सेलर उधारियाँ करनी पड़ती हैं, गया। बिल्कुल। उधारी निकालने के 3 तरीके। उधारी निकालने के 3 तरीके हैं यार। जो सबसे कॉमन है, या तो बार बार बंदे को फ़ोन करो, या फिर उसको बोलो भाई पहले पिछली पेमेंट क्लियर करो तब अगला माल लेना। हाँ, या फिर तीसरा तरीका है कि हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक थोड़ा सा एसोसिएशन है, बना हुआ है, हाँ। जिसमें हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉडिया नंबर 1। कोई पार्टी ज़्यादा ही परेशान करती है तो फिर सारे मिलके उस पर ब्रेक लगा देते हैं, ताकि फिर थोड़ा सा वो रास्ते पे आ जाए तो दोबारा से हम उसके साथ डीलिंग स्टार्ट करें। चलो बैक टू क्रिकेट, कौन जीतेगा फिर चैंपियंस ट्रॉफी इस बार? भाई हम तो चाहेंगे कि इंडिया ही जीते। उसके अलावा किसके चांसेस हैं? फाइनल्स किस किस का हो आप अगर देखना चाहोगे तो? इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी रहे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एक बार ही तो और दोबारा ना अच्छे से जूस निकालना है इनका। पैट कमिंस की थोड़ी कमर तोड़नी पड़ेगी। हाँ, ये जो हीरो बने फिर रहे ना, है ना, ये जो टेस्ट के जो जख्म दिए हुए हैं हमारे को, बहुत बेइज्जती करी है भाई इस बार। है ना। क्या था गवास्कर है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज में पोस्ट देखी है कि पैट कमिंस ने पूरी इंडियन टीम को रणजी खेलने पे लगा दिया। कि सही बात है, और बीवियों को घर बिठा दिया। अब ये बदले तो लेने पड़ेंगे, है ना। तो उम्मीद है जीतेंगे। तो कौन सा मैच देख रहे हैं फिर हम? सारे देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान देखते हैं भाई, 23 फरवरी को मैच है। डन। अगर मैं आऊँगा तो देखते हैं। 23 फरवरी को क्या दे? एक शादी है फैमिली में, पर ठीक है ठीक है। संडे को मैच उन्होंने रखा दुबई में स्पेशली। मैं दुबई, अगर तो दुबई हुआ मैं वहीं देख रहा हूँ, नहीं है वरना ये फाइनल्स देखते हैं इकट्ठे। डन। आज फोन आया, मुझे लगा भाई ने कोई प्रोग्राम बनाया होगा भाई। ये हम लोग कैसे फ्रेंड आई टेल यू कि हम लोग यूजुअली हम मिले कैसे थे? हाँ मिले, हम लोग सोसाइटी में रहते थे। हाँ, हमारी क्रिकेट की टीम थी सोसाइटी की, एसबीपी में। एसबीपी वॉरियर्स। एसबीपी वॉरियर्स, यस। ओ यार, कैसा चल रहा है? कहाँ खेलता है भाई? हमें भी बता, हम भी खेल लिया करेंगे कभी। 37 में खेलता हूँ। सुबह जाता है संडे को 37 में? कहाँ स्कूल में? कहाँ? कौन से जो गवर्नमेंट स्कूल है 37? तो किसके साथ खेलता है टीम हमारी कुछ, उनमें 4-5 बंदे फार्मा के हैं, बाकी उनके यार दोस्त हैं। है? किसे लेदर से खेला, टेनिस से खेला? बूढ़े हो गए सारे हाँ, बंदे। टेनिस लेदर से नहीं खेलते हम। चल यार, लगाते हैं चक्कर।